वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर 5 बिजली कंपनियों को खतूत भिजवा दिए गए। खतूत में हिदायत की गई है कि 14 रुपये फी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया जाए। रिलीफ पैकेज के तहत अगस्त और सितंबर के बिलों में कमी की गई है। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। हसन रजा की रिपोर्ट। अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में रिलीफ के ऐलान पर अमली इकदाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 5 बिजली कंपनियों को खतूत भिजवा दिए गए, जिनमें 14 रुपए फी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह करने की हिदायत की गई है। रिलीफ पैकेज के तहत आइस्को, मैपको, गैपको, फेस्को और लेस्को 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले शहरियों के बिजली बिलों में कमी करेंगे। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिजली कंपनियों की जानिब से तकाजे पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्कोस को मुंतकिल कर देगी। पंजाब और इस्लामाबाद के अवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत 45 अरब रुपए अपने वसाइल से फ्राहम करेगी। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा 16 अगस्त को 14 रुपए फी यूनिट बिजली में कमी का ऐलान किया था। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। आगे बढ़ते हुए बात करें, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। बारिशों के बायस मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कराची समेत सूबे भर में आज भी जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रुताबा रूस की इस रिपोर्ट में। बारिशों का जोरदार स्पेल। अंदरूनी सिंध में बारिशों के बायस सैलाब ने तबाही मचा दी। सक्खर में 267 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। बारिशों के सबब रोड और रास्ते तालाबों का मंजर पेश करने लगे। 2 दिन से वक्फे से जारी बारिश के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए। खैरपुर शहर और गिरदोनवा में तेज बारिश के सबब खैरपुर शहर समेत तहसील कोट डीजी और पीरजो गोट में बारिश का पानी घरों, स्कूल और मसाजिद में दाखिल हो गया। नौशहरो फिरोज में भी सड़कों पर कई फीट पानी जमा। दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। महकमा आबपाशी के मुताबिक सेहवन के मुकाम पर पानी की सतह 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई। सेहवन के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल। 30 से जायद देहात जेर आब आ गए। महकमा आबपाशी ने निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर सुबह से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 70.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला कराची समेत सूबे भर में जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी, जबकि NDMA ने तमाम बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इंतबाह जारी कर दिया। मुतल्लिका महकमों को चौकस रहने और हिफाजती इक़दामात की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। मानसून बारिशों का मूसलाधार स्पेल जारी। छाए बादल मजीद बारिश बरसाने को तैयार। गरज चमक के साथ झक्कड़ भी चलेंगे। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज शुमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, खिताए पोटोहार और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। बालाई वस्ती सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। शदीद बारिशों के बायस NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा और कसूर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नौशहरा और पेशावर के नशीबी इलाके जेर आब आने का इंतबाह भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब NDMA ने 1 जुलाई से 17 अगस्त तक बारिशों के बायस नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। इस दौरान 63 मर्दों, 30 खवातीन और 96 बच्चों समेत 189 अफराद जाँ बहक और 333 जख्मी हुए। 645 मकानात मुकम्मल तौर पर, 1419 जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। 8 स्कूलों और 35 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में हमास के साथ जंगबंदी माहिदे को हतमी शक्ल देने के हवाले से बातचीत होगी। एंटोनी ब्लिंकन इसराइली सदर और वज़ीर दिफा से मुलाकात भी करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइली रहनुमाओं से मुलाकात के बाद कल मिस्र रवाना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की यमन, गजा और सूडान की सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गजा जंगबंदी माहिदे के लिए इसराइल पर सिफारती दबाव बढ़ाने पर जोर दिया। और आगे बढ़ते हुए आपको सियासत के हवाले से बात करें तो PTI के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन का अमरीकी ड्राइंग ग्रीम के बाद भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ के साथ रवाबित का इंकशाफ सामने आया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी को आमादा किया कि वह अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ मनफी तासुरात पर मबनी बयानिए को तशहीर करे। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में।
रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के सबूत सामने आ गए। भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप पर पैगामात बेनकाब। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर करण थापर के साथ बाज़ाब्ता राब्ता किया। भारतीय सहाफ़ी ने शाह महमूद के मुतवक्के इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। 24 नवंबर 2022 को करण थापर ने रऊफ हसन के साथ अपना और साबिक सेक्रेटरी रॉक राना बनेर जी का इंटरव्यू शेयर किया। रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी के साथ शेयर की। फरवरी 2023 में रऊफ हसन ने व्हाट्सएप पैगाम में यूक्रेन के मामले पर भारतीय मौक़िफ़ को सराहा और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर सख्त एतराज किया। मार्च 2023 को भेजे गए पैगामात में बानी पीटीआई के घर से गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार दिया। 10 मई 2023 को करण थापर के साथ बजरिया जूम इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया। भारतीय सहाफ़ी को भेजे गए इश्तियाल अंगेज पैगामात में रऊफ हसन ने कहा, पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। रऊफ हसन ने अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ दस्तों की मामूल की नकलो हरकत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गैर जरूरी हिजान पैदा करते हुए कहा, हम एक गैर एलानिया मार्शल लॉ के दौर से गुजर रहे हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि करण थापर को रऊफ हसन के गैर मुख्तात व्हाट्सएप पैगामात इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये पैगाम रसानी दरअसल करण थापर की पुश्त पर बैठे रॉ के अहलकारों के लिए मालूमात का खजाना था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलहा चौधरी का कहना था कि हर इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का अमल होना चाहिए। खुद एहतसाबी का अमल शफाफियत पर मबनी होना चाहिए। अहम और ताकतवर इदारे ने एहतसाब का अमल अपने घर से शुरू किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अपने इदारे में बेरहम एहतसाब करें। अदारा जाती एहतसाब हर इदारा करे। अहम और ताकतवर इदारे ने बेरहम एहतसाब अपने घर से शुरू किया है तो बाकी इदारों को भी करना होगा। इसमें फाइज ईसा साहब पर भी जिम्मेदारी आती है कि वो भी अपने अदारे, और वो कोई इनके अदारे का सरबराह रहा है या कोई और, वो भी उसी तरह बेरहम एहतसाब हो। इसी तरह सियासी पार्टियों को भी अपने अंदर से ऐसे तमाम मोहरों को, जो मोहरे थे, जो सियासतदान नहीं थे, उन पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पाकिस्तान सबसे अहम है। हर सूरत इस तरह के लोग जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालात तक धकेला है, इस नहज तक लेकर आए हैं कि वो डिफॉल्ट करने, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की दफा को और इस्तेकाम को हिला कर रखा है, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये अब नहीं होगा। पाकिस्तान का आम आदमी की जिंदगी 2017 की जिंदगी की तरह दोबारा आसानियां लुटानी है।